हेलो एवरीवन। आजकल काफी सारे लोग म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों ना करें, क्योंकि रिटर्न उसके काफी अच्छे आते हैं और इन्फ्लेशन को भी बीट करते हैं। बट आपको ये पता है कि म्यूचुअल फंड पर टैक्सेस भी अट्रैक्ट होते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में जो एप्लीकेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल टैक्सेस होते हैं वो कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इससे पहले हम इस बारे में आगे बढ़े, एक क्विक रिमाइंडर। अगर आप ऐसी वीडियो आगे और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट करना ना भूलें। सो लेट गेट स्टार्टेड। वो स्ट्रेटेजी जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस लगाती है और उसको रिड्यूस करती है, उसे हम टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब ये टैक्स हार्वेस्टिंग होती कैसे कैसे इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रिड्यूस कर सकती है। तो टैक्स हार्वेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो टैक्सेस को नेविगेट करती है। दैट मीन्स ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेल करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करते हैं और उसके बाद जो रिडम्पशन प्रोसीड है उसी को परचेज कर लेते हैं उसी म्यूचुअल फंड में। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स को समझना होगा। तो 2018 में गवर्नमेंट ने इक्विटी इक्विटी म्यूचुअल फंड पर जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता लगता है वो उसको री इंट्रोड्यूस किया। 2018 से पहले जो भी गेन होते थे वो एग्जाम्प्ट होते थे, बट 2018 के बाद वो री इंट्रोड्यूस हो गए हैं। दैट मीन अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अगर आपका 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हो कोई भी इक्विटी इक्विटी म्यूचुअल फंड और उसके बाद रिडीम करते हो तो उसके ऊपर 10% टैक्स लगता है, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। बट इसमें एक बेनिफिट है कि आपको 1 लाख तक का जो भी गेन होगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख से ऊपर जो भी गेन होता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। बट जैसे ये क्लॉज इंट्रोड्यूस, इट क्रिएट्स अ अपॉर्चुनिटी टू सेव द टैक्स। बट कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल? तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। एज्यूम कर लेते हैं कि 15 Feb 2018 को आपने 5 लाख एक इक्विटी म्यूचुअल फंड परचेज किया है और 20 Feb 2020 को उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,90,000 हो जाती है और उसको आप रिडीम कर लेते हो। दैट मीन्स 5,90,000 माइनस 5 लाख, इतना आपका गेन बन जाता है। दैट मीन 90,000 आपका गेन बन जाता है। बट इसमें टैक्स आपका जीरो बनेगा। क्यों बनेगा इस केस में? क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होल्ड कर रखा है, वो 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर रखा है और उसका गेन है वो 1 लाख से कम है। दैट मीन्स ये आप 2018 के बाद जो री इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें कहा गया है कि 1 लाख तक जो भी आपका टैक्स है वो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो 90,000 पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बस नेक्स्ट, अगर आप वो 5,90,000 जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो रिडीम करने के बाद आप इसको इमीडिएटली री इन्वेस्ट कर देते हो उसी म्यूचुअल फंड में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट तो 5,90,000 हो जाती है और इन्वेस्टमेंट की डेट आपकी 20 Feb हो जाती है 2020। ना मान लेते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6,50,000 हो जाती है। अब आप उसको रिडीम करेंगे तो आपका गेन हो जाएगा 60,000, तो उसके ऊपर भी आपका टैक्स लगेगा क्योंकि वो 1 लाख से कम है। अब ये केस है जो अगर आप उसको री इन्वेस्ट कर लेते हो। अब एक केस में आते हैं अगर आप उसको री इन्वेस्ट ही नहीं करते हो, जो आपने ये 6,50,000 हुआ है रिडम्पशन आपने 6,50,000 पे दी है, तो 6,50,000 माइनस 5 लाख, क्योंकि कॉस्ट तो आपकी 5 लाख होगी तो 1.5 लाख हो जाती है। तो 1.5 लाख पर 1.5 लाख में आपको 1 लाख तो एग्जाम्प्ट है, तो 50,000 के पर आपको 10% टैक्स लग जाएगा। दैट मीन्स 5,000 रुपए, जो पहले आप कुछ भी नहीं दे रहे थे। तो इस अगर आप इसको री इन्वेस्ट नहीं करते हो तो उसके ऊपर आपको 5,000 रुपए टैक्स बन जाता है। चलो एक एक्सेल शीट के थ्रू कंप्लीट डिटेल में समझते हैं कि टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे हेल्प करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को रिड्यूस करने में या फिर कह सकते हैं एलिमिनेट करने में। तो मान लेते हैं कि आपने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इक्विटी या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में, उससे मोटा मोटा 15% रिटर्न आ रहा है जो स्टॉक मार्केट में नॉर्मली आ जाता है। तो ईयर 1 में उसका वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस माइनस 1 प्लस 15। वही सेकेंड ईयर में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5,29,000। अब मैं फिफ्थ ईयर तक देख लेती हूँ कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है। अब मान लेते हैं कि मैंने फिफ्थ ईयर में इसको रिडम्पशन डाल दिया, तो इसकी गेन कितना हो जाता है? हो जाता है 4,45,000। इसमें हमारा टैक्स कितना बनेगा? एग्जाम्पशन आपको मिल जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, तो उस पर टैक्स रेट है 10%। अब टैक्स अमाउंट कितना बनेगा इसमें?
30,000 नंबर, 30,000 आपका टैक्स बन जाएगा। बट अगर मैं इसी को बोलूं कि मैं इसमें इस केस में आप 99% टैक्स सेव कर सकते हैं, या पॉसिबल हो सकता है टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ईयरली गेन कैलकुलेट करो। ये आता है आपका ईयरली गेन। अब एक इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं। जैसे आपका 12 मंथ कंप्लीट होता है तो आप 4,60,000 आप इसको सोल्ड आउट कर दो और तुरंत ही उसी में परचेज कर लो, तो आपका ईयरली गेन क्या हो जाता है उसमें 60,000 रुपए। ऐसे ही आप सेकेंड ईयर में करो कि आपका जब आपका 1 साल से ज्यादा हो जाता है, दैट मीन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है, तब आप उसको सोल्ड आउट कर दो, उसी में आप इसको इन्वेस्ट कर दो, उसी म्यूचुअल फंड में या फिर उसी स्टॉक में। उससे क्या होगा कि आपका कंपाउंडिंग फर्क नहीं पड़ेगा, कंपाउंडिंग आपकी वैसी रहेगी। अब इस केस में क्या होता है कि आपका इस केस में जो टैक्स है, क्योंकि 1 लाख तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता, तो इस केस में आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। सेकंड ईयर में भी जीरो हो जाएगा, थर्ड में भी जीरो हो जाएगा, फोर्थ ईयर में भी जीरो हो जाएगा, बट फिफ्थ ईयर में आपका टैक्स लगेगा, दैट इज 10%। जो आप पहले 30,000 रुपए दे रहे थे, अब इस केस में आपको 494 रुपए देने पड़ रहे हैं बाय टैक्स हार्वेस्टिंग। तो जब कभी भी आप स्टॉक परफॉर्म कर रहे हो, आपको एक्टिवली ट्रैक करना है कि वो गेन कितना है और वो 1 लाख के अंदर अंदर है क्या नहीं है। अगर आप 1 लाख के अंदर अंदर है तो आप उसको सेल करके इंस्टेंटली बाय कर लो और बुक कर लो आपका प्रॉफिट, वो भी लेस देन 1 लाख। देन उस केस में आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंडिंग भी रहेगी, क्योंकि आप उस उतने ही स्टॉक परचेज हो जितने आपने सेल करे हैं। तो आप उस केस में आप कंपाउंडिंग ब्रेक नहीं कर रहे हो बाय दिस बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस। दिस इज द बेसिक वे हाउ टैक्स हार्वेस्टिंग वर्क्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।